अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो SLO 5.3 है, वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हाइट के साथ कैसे फ़र्क पड़ता है, कैसे ये चेंज होती है। तो 5.3.1 SLO जो सा है वो इसका सब SLO है। एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू जो सी है वो कम होती जाती है जी की, सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाएंगे। तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर करवाया था जिसमें मैंने मैथ्स ऑफ द अर्थ निकालना आपको सिखाया था मेरे पिछले लेक्चर में, अगर आप मैथ्स ऑफ द अर्थ का लेक्चर देख चुके हैं तो वहाँ पे मैंने एक इक्वेशन के ऊपर लिखा था इम्पोर्टेंट इक्वेशन। तो वो इसीलिए लिखा था कि इस टॉपिक में जो आज मैं करवा रहा हूँ इसमें उसने यूज़ होना था कि किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सी है वो एल्टीट्यूड यानी हाइट पे जाएं, सरफेस से ऊपर जाएं तो वो कम होती जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन वो क्या थी, जी इज़ इक्वल टू GME/r²। ये मैंने लिखी हुई है सबसे ऊपर इक्वेशन, जी इज़ इक्वल टू GME/r²। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। शोज़ दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। यानी कि ये इक्वेशन बताती है कि ये रेडियस पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। वो कैसे डिपेंड करता है, ये जो ऊपर लिखा है ना जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और ME जो सा है ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है मैथ्स ऑफ द अर्थ की। ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे, इनको अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे इक्वल की जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा और r² जो सा है वो नीचे आ जाएगा, जिससा ये मैंने नीचे लिखा है G प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन हो जाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द अर्थ जो सा। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखें जी जो सा है 1/r² के प्रोपोर्शनल है। बट इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता। जो जी है इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है। ये मैंने चीज़ लिखी है यहाँ पे कि इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस अबव द सी लेवल। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, ये हाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या प्लेस की सी लेवल से ली जाती है। यानी कि जो सी लेवल होता है उससे जितना ऊपर जाते जाएं वो हाइट जो सी वो अल्टीट्यूड कहलाती है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट सी लेवल दैन एट द हिल्स। यानी कि अगर आप पहाड़ों पे चले जाते हैं तो पहाड़ जो से ऊंचे होते हैं, सी लेवल से बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो जो हिल्स हैं उसके ऊपर जो वैल्यू जी है ये कम हो जाती है, सी लेवल पे ज़्यादा होती है। अब मैंने एक पिक्चर बनाई है, ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर। ये मैथ जो सा ये अर्थ ली हुई है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सा ना वो अर्थ से हाइट यानी कुछ हाइट के ऊपर बनाया गया है, यानी कि ऊपर लिए गया हाइट से। उसका W इज इक्वल टू mg, नीचे की तरफ वेट अमल करेगा और रेडियस जो सा होगा अर्थ का वो r है। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। अगर हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी है जिसका मास m है एट एन एल्टीट्यूड h एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखाया कि ये h यानी एल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स r+h। यानी जो ये आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है GME/r², इस r² की जगह पे ये आ जाएगा r+h²। GH इज़ इक्वल टू GM/r+h²। यानी कि यहाँ पे तो सिंपल जी था जो कि अर्थ की सरफेस पे था ये जी, लेकिन जब हाइट पे चल जाएंगे तो GH हो जाएगा ये, और GME वैसे लिख देंगे और r² की जगह पे r+h² का स्क्वायर हो जाएगा। According to the above equation, we come to know that at a height equal to 1 Earth's radius above the surface of the Earth, g becomes 1/4 of its value on the Earth। यानी कि कहता है कि अगर हम इस वैल्यू के इस इक्वेशन के अंदर
जो एच है ये उतना ले लें जितना आर है, यानी जितना अर्थ का रेडियस है इतनी ही ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर ले जाएं। यानी कि अगर अर्थ का रेडियस जो सा 6400 किलोमीटर है तो जो ऑब्जेक्ट है उसको भी 6400 किलोमीटर ऊपर ले जाएं। तो फिर क्या होगा कि इस इक्वेशन में एच की जगह पे आर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर प्लस आर होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2r होल का स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन कर दिया है तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, और 1/4 को बाहर निकाल दे तो जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ये वही इक्वेशन है जो हमने जी के बराबर पुट की थी, तो इसलिए जी लिख दिया मैंने। तो यानी कि जो हाइट के ऊपर जी होगा वो 4 टाइम्स कम हो गया। जब आप एक अर्थ रेडियस ऊपर लेंगे तो वो 4 टाइम कम हो जाएगा। अब ये है कि जो से ये आपने ऑब्जेक्ट है इसको 2 अर्थ रेडियस ऊपर कर दें, यानी कि अगर ये आर इतना है तो आर प्लस आर, यानी कि अर्थ जो एक पहले एक अर्थ रेडियस ऊपर किया था अब 2 अर्थ रेडियस ऊपर कर दें, तो फिर हो जाएगा आर प्लस 2r होल का स्क्वायर, यानी एच की जगह पे आप 2r पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3r होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9r होल का स्क्वायर, और 1/9 को बाहर ले जाए जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, तो 1/9 इंटू जी, तो ये आपका 9 टाइम्स जो सा कम हो जाएगा। सिमिलरली एट द डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस above the earth surface the value of g becomes 1/9 of its value on the earth, यानी कि ये जो वैल्यू है 9 टाइम्स कम हो जाएगी। इसका मतलब है अगर हम एक अर्थ रेडियस ऊपर जाते हैं अर्थ से तो वो 4 टाइम कम हो जाएगी, और अगर 2 अर्थ रेडियस ऊपर जाते हैं तो वो 9 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम 3 अर्थ रेडियस ऊपर जाएंगे तो वो 16 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू जो सी है वो कम होती जाती है। तो ये इक्वेशन जो सी है कि जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, आर जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, आर जितना ज़्यादा कम होता जाएगा जी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। मतलब ये हुआ कि सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर सरफेस से नीचे चले जाएंगे फिर भी कम होती जाएगी, सरफेस से ऊपर चले जाएंगे फिर भी कम होती जाएगी। तो ये दोनों तरह से वैल्यू जो सी है वो कम होगी, सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक था 5.3 वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के, यानी कि जब हम जी की वैल्यू को देखते हैं कि हाइट के ऊपर उसको क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो मैंने आज आपको करवाया है। उम्मीद है कि आपको टॉपिक जो सा समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से बेल आइकन पे भी क्लिक कर लिया करें, और दूसरों को भी शेयर करें चैनल, ताकि दूसरों का भी भला हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।